तू बहुत ज्ञान देता है। तूने क्या उखाड़ा है लाइफ में? ये सवाल मुझे तब से सुनने को मिल रहे हैं जब से मैंने वीडियोस डालनी शुरू की है। तो आज मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा, सीधा, सच, बिना किसी स्क्रिप्ट के। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि उसे पता चले कि तब तक सब कुछ खत्म नहीं होता जब तक तुम खुद हार ना मानो। 2014, मैं 15 साल का था और उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं अपने मामा के घर गया था। शादी थी, खुशी का माहौल था। रात को मैं सोया, सुबह उठने की कोशिश की, पैर नहीं हिले। सोचा कि रात में शायद सुन्न हो गए होंगे। फिर कोशिश की, फिर कोशिश की और फिर कोशिश की, लेकिन पैर फिर भी नहीं हिले। जहां कल तक मैं इतना तेज दौड़ रहा था और आज अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। जैसे तैसे मैं बैठ के घिसट के छत से नीचे आया और नीचे मम्मी को बताया कि मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। वो एकदम से परेशान हो गई। फिर वो गांव था तो वहाँ से उठा करके मुझको झाड़ फूक वाले के पास ले गए। झाड़ फूक की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल गए। मेरे को उठा उठा के सब लोग ले जा रहे थे। बड़ा अजीब टाइप का लग रहा था, लेकिन क्या कर सकता था। फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल पे डॉक्टर, टेस्ट पे टेस्ट, कोई नहीं पता कर पा रहा था कि क्या हुआ। एक दो दिन बाद जब तक टेस्ट का रिजल्ट आया, तब तक मेरे हाथों ने भी काम करना बंद कर दिया था। और रिजल्ट में बीमारी का नाम आया गुलियन बैरे सिंड्रोम। इस बीमारी में, जैसा कि मुझको बताया था डॉक्टर ने, कि 14 दिन में पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। सिर्फ आंखों की पलकें हिलती हैं। आप सांस नहीं ले सकते, बात नहीं कर सकते, वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, वो भी 15 साल की उम्र में। आज मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर रोज आता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। रोज आकर के मेरी फैमिली को डराता था। मेरे पेरेंट्स से कहता था मेरे सामने ही कि अभी सांस लेना बंद कर देगा। कोई 10 लाख के इंजेक्शन आते हैं 4, जो इसको लगाने पड़ेंगे। और वो इंजेक्शन का नाम भी नहीं बताता था कि कौन से हैं वो इंजेक्शन। 2014 में 10 लाख। उस इंजेक्शन का नाम मुझको बाद में पता चला। उसको कहते हैं IVIG। और आज उसकी कॉस्ट लगभग 6,000 से 10,000 रुपये है। सोचो मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि उनका बेटा बच नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ने इंसान की जिंदगी को केवल अपना धंधा बना दिया है। फिर मुझको उस हॉस्पिटल से निकाला गया और दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सही से इलाज ना हो पाने की वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मुझको जनरल वार्ड से ICU में ले जा रहे थे और उस रास्ते में मुझको सांस आना बंद हो गया। लोग कहते हैं ना कि मरने से पहले 1 सेकंड में आपको अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने रील के जैसे दिखती है। मेरे साथ भी वही हुआ। 1 सेकंड में मैंने देखा मैं किनको प्यार करता हूं, क्या नहीं कर पाया, और जिसको प्यार करता था उसको कभी बोल क्यों नहीं पाया। फिर होश आया ICU में, मुंह में वेंटिलेटर लगा था। 10-12 दिन हो चुके थे। रोज सिर्फ 2 बार मम्मी अंदर आ सकती थी। और एक दिन मैंने बगल वाले बेड पर वो देखा जो शायद किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए था। मेरे बगल वाले बेड पर एक डेथ हुई।
सोचो, एक 15 साल का बच्चा जो खुद डेथ बेड पर था, उसके सामने किसी की डेथ हुई है। वो याद आज भी मेरे दिमाग में छपी हुई है। लेकिन तब भी मेरे अंदर एक चीज थी, मुझको भरोसा था कि मेरे मम्मी पापा मुझको बचा लेंगे। जब मैं बीमार हुआ था, हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था और पड़े पड़े रो रहा था, क्योंकि अब मैं हिल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। तो मम्मी मेरे पास आई और मुझको गले लगाया और बोला कि चाहे सब कुछ बिक जाए, लेकिन हम तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और उन्होंने वही किया। घर का सारा सोना बिक गया, पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया, उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया, सारा पैसा मेरे ऊपर लगा दिया। एक लोग की बात मुझे अब तक याद है। वो बोल रहे थे कि इसके ऊपर अब पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उनको भरोसा था कि वो मुझे खड़ा कर सकते हैं, और मुझको उन पर था। उस समय की फोटो नहीं है, नहीं तो मैं जरूर दिखाता। मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि केवल हड्डी हड्डी दिखती थी, पूरा मांस गायब हो गया था, खाल लटक रही थी, कहीं पर भी कुछ भी टच हो जाए इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकता। उस एक साल पूरी पूरी रात न मेरी मम्मी सोई न मेरे पापा सोए। पूरी रात जैसे लेटे लेटे मेरे बॉडी में जलन होने लगती थी, तो मैं उनको बोलता था कि इस साइड करवट दिला दो, या इधर खुजली हो रही खुजली कर दो, उस साइड करवट दिला दो। तो वो लोग पूरा एक साल नहीं सोए मेरे चक्कर में। वहीं पर बिस्तर में मैं खाना खाता था, वहीं पे वॉशरूम होता था बिस्तर में। मतलब एक साल वो नरक जैसा गुजरा मेरा। उस एक आदमी की बात मुझको अब तक याद है, जिसने बोला था कि इसके ऊपर पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने किसी की नहीं सुनी। वो लगातार मेरे साथ खड़े रहे, और लगभग 2 साल के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वो दिन जब पहली बार मेरी ये वाली उंगली हिली थी, तब मुझको लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ। और वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। फिर मुझको रिहैब ले जाया गया। वहाँ पर एक बेड जैसा कुछ होता था, उस पे मेरे को पूरा बांध देते थे और ऐसे ऐसे करके खड़ा करते थे। ऐसे ही चलती रही एक्सरसाइज। फिर कुछ दिनों बाद मैं वापस घर आ गया, क्योंकि वहाँ का भी खर्चा बहुत ज़्यादा था। फिर घर में मुझको जब सब कुछ बांध करके खड़ा किया गया पहली बार, तो मुझको हार्ट अटैक आ गया। मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो बीपी चेक करने वाली मशीन आती है उस पे भी नहीं आ रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर आए, दवा ववा खाई, फिर कैसे भी करके उस दिन भी मैं बच गया। बीमारी की वजह से 11th के बाद मेरा 1 साल का गैप हो गया था। पापा स्कूल में एडमिशन कराने, प्रिंसिपल ने कहा 11th दोबारा से करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरे 3 साल और बर्बाद होते हैं। तो पापा ने क्या किया, प्रिंसिपल को एक बात बोल करके आए कि इस साल 12th में जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर मेरे बेटे के आएंगे, क्योंकि उनको मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे आज भी याद है कि उस स्कूल में एक फिजिक्स का टीचर था जो रोज़ मेरा मजाक बनाता था, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था, सही से बैठ नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था। उसने मुझे एक दिन एक बात बोली कि घर से निकल जाओ, मंदिर के सामने जाकर के बैठ के भीख मांगो। वो बात मुझे आज भी याद है, और मैंने वो बात किसी से नहीं बताई। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो मेरे घर पर आकर मुझको पढ़ाते थे, और उन्होंने 1 साल तक एक भी पैसा नहीं लिया। 1 साल बाद रिजल्ट आया
और मैंने स्कूल टॉप किया और मेरे सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स में थे। फिर एक टीचर जो मुझको पढ़ाने आते थे फिजिक्स, उन्होंने उस टीचर को फ़ोन मिलाया कि इस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए, और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आज भी मैं दौड़ नहीं सकता, मेरी राइट साइड की पूरी बॉडी सुन्न रहती है, पैर के पंजे नहीं उठते, मेरे दोनों हाथ कांपते हैं, दोनों हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, पूरी बॉडी में 24 घंटे दर्द रहता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। मैं रोज उठता हूँ फिर से, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो मेरे मम्मी पापा का वो सेक्रीफाइस बेकार हो जाएगा। मुझको पता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन मैं ये बोलूं कि मैं अब थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा। और आज मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं। 15 साल का वो बच्चा जिसकी एक उंगली भी नहीं हिलती थी, आज वो जॉब भी कर रहा है और अपने मम्मी पापा के सपने को सच भी कर रहा है। अभी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसको बताने में वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो ये रही मेरी कहानी, जो मैंने आज तक बहुत ही कम लोगों को बताई है, पर आज तुम्हें बताई है, क्योंकि शायद तुम में से कोई अभी भी बहुत बड़ी मुश्किल में है, शायद कोई हॉस्पिटल में है, शायद किसी ने हार मान ली है, और शायद कोई ये सोच रहा है कि अब कुछ नहीं होगा। तो मैं तुमको फिर से यही बताना चाहता हूं कि तब तक सब कुछ खत्म नहीं होता जब तक तुम खुद से हार ना मान लो। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, जो घुटनों के बल चले वो क्या गिरे। मैं आज भी दर्द में हूं, मैं आज भी ठीक से नहीं चल पाता हूं, मैं रोज खुद से लड़ता हूं, पर फिर भी मैं रोज उठता हूं, क्योंकि एक बार मेरी मम्मी ने कहा था कि चाहे सब कुछ बिक जाए, हम तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और उन्होंने दोबारा मुझको अपने पैरों पर खड़ा किया। तो अब मेरी बारी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें 1% भी टच किया है तो इस वीडियो को उस बंदे को शेयर करो जिसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। शायद तुम्हारा एक शेयर उस बंदे में थोड़ी उम्मीद जगा दे। मैं हूं प्रशांत, रियल टॉक डायरी पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक हार मत मानना।